हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कंघी पर, फर्श पर, आपके तकिए पर, हर जगह आपको बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं और इसी कारण आपका स्कैल्प नज़र आने लग गया है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसके लिए सबसे पहले हम एक ऑयल प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम एक रेमेडी प्रिपेयर करेंगे। इन दोनों के ही इस्तेमाल से आपके जो बाल झड़ चुके हैं वो भी वापस आने लग जाएंगे और आगे आपके बाल बिल्कुल भी झड़ना बंद हो जाएंगे। मैंने इसके लिए ले ली है लोहे की कढ़ाई और इसमें ऐड कर दिया है लगभग 250 ml के करीब सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में अवेलेबल होता ही है और ये हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। लोहे की कढ़ाई में बनाने की वजह से इसमें आयरन के तत्व भी ऐड हो जाएंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप सिंपल पैन में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना जो कि हमारे सबके घर में होता है, कढ़ी बनाने में, अचार बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं। और अगर हम इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करें या फिर इसे कंज्यूम करें, इन दोनों ही सूरतों में ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए रामबाण का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर ये एक बेहतरीन हर्ब है जिसका इस्तेमाल हमारी दादी नानी अचार बनाने के लिए बहुत समय से करती आ रही हैं। इसके साथ ही इनके इतने फ़ायदे हैं जो हमारी स्किन को चमकाने का काम करता है। दूसरे बेहतरीन सीड्स जिन्हें हम इस्तेमाल करते रह रहे हैं वो हैं कलौंजी। कलौंजी को भी काले बीज के नाम से जाना जाता है और ये भी आम के अचार में अक्सर डाला जाता है क्योंकि इसका भी ट्रॉपिकल एप्लीकेशन या फिर अगर हम इसे इनटेक करते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। ये तेल हमारा स्लो फ्लेम के ऊपर पक रहा है। इतने हमें चाहिए एक पिंक कलर का प्याज। इसके अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हमारे बालों की रीग्रोथ करने के लिए और बालों को झड़ने से रोकने के लिए बेहतरीन काम करता है। इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इवन इसके छिलकों में भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे झड़ते हुए बालों की परेशानी को दूर करने की ताकत रखती हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। अब इस टाइम पे जब हमारा ऑयल स्लो फ्लेम पे पक रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे 6 से 7 लौंग। लौंग क्या काम करता है? ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। देखिए, हमारे बालों को झड़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बालों की जड़ें कमज़ोर हैं और हमें बालों की रूट्स के ऊपर ही काम करना है। रूट्स के अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं कि अंदर से इसमें ताकत आए। अगर ऊपर से एप्लीकेशन करेंगे और जड़ों के ऊपर काम नहीं होगा तब हम बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे जो चाहते हैं। और बालों को आप कभी भी देखिएगा, बाल झड़ने का सिर्फ एक कारण ये नहीं होता कि हम ऊपरी एप्लीकेशन सही नहीं कर रहे हैं। कई बार हमें इंटरनली कई तरह की कमी होती है, इस कारण भी बाल झड़ते हैं। टेंशन के कारण भी बाल झड़ते हैं, इसलिए अपनी डाइट को भी अच्छा रखिए। अपनी डाइट में 1 चम्मच आंवले का रस कुछ दिन तक इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। इसके साथ ही करी पत्ते, 2 करी पत्ते अगर आप रोज़ाना खाली पेट च्यू करके खाने लग जाएंगे तो इंटरनली आपके बालों को इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, इस तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहेगा कि वो स्ट्रांग बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं। साथ साथ एप्लीकेशन करते रहेंगे इस तरह की रेमेडीज का तो वो डबल फायदा देगा हमारे बालों के लिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। देखिए, हमारी बॉडी अपनी कमियों को खुद ही हील कर लेती है, हमें थोड़ा सा उसे पुश करने की ज़रूरत होती है। ये ऑयल हमारे लिए कुछ ऐसा ही काम करेगा। आपने देखा कि बारीक टुकड़े जो प्याज के मैंने काटे थे ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पक रहे हैं। आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। अगर तेज़ गैस के ऊपर करेंगे तो ये सारे मसाले, हर्ब्स और अनियन हमारा जल जाएगा टाइम से पहले और जो हमारा ऑयल तैयार होगा उसके पूरे बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। इसके अंदर हमें एक बेहतरीन चीज़ और ऐड करनी है, वो है ब्राह्मी। आपको ब्राह्मी का पाउडर अगर मार्केट में मिल जाता है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट में बहुत महंगा भी मिलता है। इसके साथ ही पूरी तरह से प्योरिटी की श्योरिटी नहीं होती। मैं साबुत ब्राह्मी को लेकर आई हूँ मार्केट से। ये ड्राई ब्राह्मी है। इसकी डंडियाँ और इसकी पत्तियाँ इक्वली बेनिफिशियल हैं हमारे बालों के लिए। इसकी डंडियों को कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन इसकी जो ये ड्राई लीव्स है ना, बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं।
आपने मार्केट में ब्राह्मी आंवला से बने हुए बहुत तरह के ऑयल सुने होंगे, लेकिन आज हम इस बेहतरीन हर्ब को अपने ऑयल के अंदर ही इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम अपने हाथों से ही बहुत ही कम दाम में ये ऑयल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी सूखी पत्तियों को, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अलग कर लिया है। जो बारीक डंठल है, जो हमारे किसी काम के नहीं हैं या गंदगी है, उसे अलग कर देंगे और इस पकते हुए ऑयल के अंदर हमें इन पत्तियों को करना है ऐड। कितनी देर तक पकाना है? अब तक मुझे पकाते हुए इस ऑयल को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पे मैं इसमें ये पत्तियां ऐड कर रही हूँ और सिर्फ 1 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है। ये पत्तियां पहले से ही पूरी तरह से ड्राई हैं, बस ऑयल में डाल जाते ही ये अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगी और थोड़ी सी भुरभुरी हो जाएंगी। आपको देखने से ही समझ आ जाएगा कि ब्राह्मी हमारा ऑयल के अंदर पक चुका है। इसे हमें लास्ट में ही ऐड करना है। जल्दी में पहले ऐड करने की गलती ना करें, नहीं तो ये पत्तियां जल जाएंगी, क्योंकि ये पहले से ही सूखी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होती है, तभी हमारे बाल झड़ने लगते हैं और डेफिशिएंसी के कारण ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि टाइम से पहले बालों का सफ़ेद होना। ब्राह्मी क्या काम करता है? इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बालों की रूट्स के अंदर ऐड करता है कि बाल अगर टाइम से पहले सफ़ेद होने लग गए हैं, भी ये ऑयल आपके लिए बखूबी काम करेगा। बालों की जड़ों के अंदर जाकर इस तरह के पोषक तत्व देगा कि बालों को जो ब्लैक करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनका पिगमेंट कम होने लग गया है, वो वीक हो गई हैं, डेड हो गई हैं, तो उन्हें भी दोबारा ब्लैक पिगमेंट को बनाने के लिए ताकत प्रदान करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन पत्तियों को लास्ट में ऐड कीजिएगा। अब आप देख ही रहे हैं हमारा प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका है। स्लो फ्लेम के ऊपर पकाते हुए मुझे लगभग इस टाइम पे 7 से 8 मिनट लग गए हैं और अब इस ऑयल को हल्का सा, जब ये ठंडा हो गया है, हमें इसे छान लेना है और इसे कांच की एक बॉटल के अंदर बिल्कुल एयर टाइट ढक्कन जिसका बंद हो उसमें डालकर रखिएगा। और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना है, डबल बॉयलर की हेल्प से इसे हल्का सा गुनगुना करके यूज़ कीजिए, ताकि इतनी गज़ब की जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें ऐड की हैं उनकी पूरी की पूरी जो फ़ायदे हैं हमारे बालों की रूट्स को मिल सकें। अच्छी तरह से अपने बालों में मसाज कीजिए। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो हल्के हाथों से मसाज कीजिए, थपकी देते हुए, और पूरे के पूरी बालों की रूट्स के अंदर और साथ ही लेंथ पर इसका एप्लीकेशन कीजिए। अगर आपके बाल दो मुँहे हो गए हैं तो बालों की जो एंड्स होती हैं उन पे अच्छी तरह से लगाइएगा। आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें हमने लौंग डाले हैं वो यही काम करता है। आप हफ्ते में कम से कम 3 बार इस ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि रात को लगा के सोएं और कम से कम 7-8 घंटे तक ये हमारे सिर में लगा रहे। जब आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा हो, एटलीस्ट उस टाइम पे ऐसा ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट डे आप हेड वॉश जब करेंगे तो कोशिश कीजिए कि हर्बल या माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम काम कर रहे हैं ऑयल के ऊपर और हमारा शैम्पू केमिकल से भरा हुआ है और उसके लगातार हमें नुकसान होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर की थी। केवल 10 मिनट में बन जाएगा और 3 महीने तक आप इसे स्टोर करके आराम से अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। चाहे तो छोटी बॉटल में डालकर अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश एयर में आप बालों को सुखाइए, आपको पक्का बेहतरीन रिजल्ट ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि पत्तियों को मैंने शुरू में यूज़ कर लिया। अगर हम ऑयल लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, हफ्ते में 3 बार ऑयल नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आप ऑयल लगाइए और रोज़ाना जो मैं सीरम आपसे बता रही हूँ आप उसको एप्लीकेशन कीजिए। आपको हेड वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही आपके बालों को पूरे फ़ायदे भी मिलते रहेंगे। अब मैंने ले ली हैं ब्राह्मी की डंडियाँ और एक पैन के अंदर ऐड कर रही हूँ लगभग आधा से पौना ग्लास पानी। इस पानी के अंदर जब ये हल्का सा बॉईल हो जाएगा, हम ऐड कर देंगे 2 या 3 छोटे छोटे प्याज के छिलके। अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो 1 के छिलके भी बहुत रहेंगे। अब बात आती है कि प्याज के छिलके क्या काम करेंगे। जी, प्याज के छिलके ही तो बेहतरीन काम करते हैं हमारे झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए। यकीन नहीं करेंगे कि जो लोग प्याज के रस को या प्याज से बने हुए ऑयल को अपने सिर में अप्लाई नहीं कर पाते, उनके लिए प्याज के छिलकों की ये चाय कितना ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। ना इसमें से स्मेल आती है,
ना इससे आंखों में जलन होती है कि हम कैसे अप्लाई करें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं लेकिन अनियन ऑयल को या अनियन के रस को अपने बालों में अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप इसे अप्लाई कीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्राह्मी की डंडियाँ। पत्तियों को मैंने ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया था और डंडियों को इस तरह का टोनर बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमें और ऐड करनी है, वो है कलौंजी। कलौंजी हमें कितनी ऐड करनी है, सिर्फ 1/4 स्पून आप कलौंजी ऐड कीजिएगा और इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। इसे आप 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आपका 1 वीक तक भी ये चल जाएगा। जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसे बाहर निकालिए और अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से स्प्रे करना है हमें। ये डिकॉक्शन जो हमारा तैयार होगा 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे हम और उसके बाद लगभग 1 घंटा एज इट इज़ इसे पड़ा रहने दीजिए, तभी हमें इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। से ही ये टोनर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हम इसे छान लेंगे छलनी की मदद से। और आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, आप चाहें तो इसे कॉटन की मदद से या फिर ड्रॉपर की मदद से, और अगर आप सबसे कन्वीनियंट रास्ता मुझसे पूछें तो आप इसे स्प्रे बॉटल में फिल करके रख लीजिए। आपका बहुत दिन तक चल भी जाएगा और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही इजी हो जाएगा। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसके लिए जब भी आप हेड वॉश करें, जैसे आपने आज हेड वॉश किया, आप उसी दिन अपने 50% बालों को सूखने दीजिए और उसके ऊपर इसे अप्लाई कीजिए बालों की रूट्स के ऊपर। हल्का हल्का मसाज करते जाइएगा सारे सिर में ही, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप हेड वॉश करने के 2-3 दिन तक तो लगातार आप इसे यूज़ करेंगे। जब आपके बाल गंदे हो चुके हैं, आपको पता है कि मेरे बाल साफ़ नहीं हैं, उस टाइम पे आप इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। साफ़ सुथरे बालों में, चाहे आप 2 दिन के बाद धोते हों या 4 दिन के बाद धोते हों, साफ़ सुथरे बालों में ही इसका एप्लीकेशन कीजिएगा। लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक कॉम्ब कीजिए ताकि रूट से लेकर टिप्स तक सारे बालों में ये जो सीरम है हमारा, इसके फ़ायदे पहुंच जाएं। और एंड्स के ऊपर लगाएंगे तो 2 मुँहे बालों की जो आपकी परेशानी होगी वो भी जाती रहेगी। कॉम्ब करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और साथ ही ये सारे बालों में अच्छे से स्प्रेड भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।